कुछ लोगों के मन में ये होगा कि सीता कथा, हमने और कथाएं तो सुनी है, राम कथा सुनी है, भागवत कथा सुनी है, देवी भागवत भी सुनी है, शिव पुराण सुना है, सीता कथा तो कभी सुनी नहीं। ये कथा कहां से खोज के लाए महाराज आप? ऐसी शंका हो सकती है ना किसी किसी के मन में, महाराज ये तो कथा हमने आज तक सुनी नहीं, ये कहां से ले आया? तो ये जो भगवती सीता की जो कथा है, ये हमारी खोजी हुई नहीं है, ये भगवान वाल्मीकि जो है उनके द्वारा सीता कथा की रचना हुई है। भगवान वाल्मीकि, जिनको आप रामायण के रचयिता के रूप में जानते हैं, भगवान वाल्मीकि जी ने सीता कथा की रचना की, सीता कथा उन्होंने बनाई। अब कैसे बनाई, क्या वो प्रसंग है, तो वो हम आपको उसकी थोड़ी भूमिका आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ये जो भगवान वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की है, वाल्मीकि रामायण जिसे कहते हैं, ये मूल रूप से सीता कथा है। भगवती सीता को केंद्र में रखकर उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। इसलिए वे कहते हैं काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। ये जो संपूर्ण रामायण है, सीता जी के दिव्य चरित्र, महान चरित्र से युक्त है संपूर्ण रामायण। तो अब सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की रचना कैसे हुई, वो हम आपको थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी बड़े उदास थे और एक जगह बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी वहां पधारे। जब नारद जी वहां आए, तब वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा। क्या पूछा वाल्मीकि जी ने? तो 4 श्लोक है, वहीं से वाल्मीकि रामायण शुरू होती है। वाल्मीकि जी बोले, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। ये पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। तो तप और स्वाध्याय में निरत, जो तप करते रहते हैं और स्वाध्याय करते रहते हैं, ऐसे नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। और नारद मुनि की और विशेषण दिए। नारद जी कैसे हैं? वाक विदाम वरम, वाक वेत्ताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद जी से पूछा। और कैसे हैं नारद जी? मुनि पुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछा। और वाल्मीकि जी भी सामान्य नहीं है, तपस्वी हैं। कई हजार वर्ष तक उन्होंने तप किया। ऐसे तपस्वी वाल्मीकि जी ने वाग्विदाम वराम, वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनि पुंगव नारद जी से पूछा। क्या पूछा? महाराज ये बताइए, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। ये बताइए महाराज, विद्वान का समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। ये वाल्मीकि जी ने पूछा।
इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये बताइए, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके समान संसार में गुणवान कोई ना हो, अथवा तो सर्व गुणों से संपन्न ऐसा कौन पुरुष है। भूतकाल का नहीं पूछ रहे हैं, भूतकाल में कौन हो गया कि भविष्य में कौन आएगा। अरे भैया, भूतकाल का हमने देखा नहीं, भविष्य का भी देखा नहीं, हमें तो तत्काल हमारे आंखों के सामने इस पृथ्वी पर वर्तमान में कौन है वो आप बताइए। क्योंकि जिसको हम देखते हैं उस पर हमारी श्रद्धा ज्यादा जमती है। सुनी बात कि हाँ भाई हुआ तो होने वालों है, मगर जो हुआ है तो भैया हमें तत्काल वर्तमान की बात बताइए। इस पृथ्वी पर संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, संसार का ऐसा कोई गुण ना हो जो उसमें ना हो, ऐसा गुणवान व्यक्ति कौन है महाराज। अच्छा, इतना ही नहीं, और भी पूछा क्या कि गुणवान हो उतना ही पर्याप्त नहीं है, वीर्यवान कौन है, सामर्थ्यशाली कौन है। किसी किसी व्यक्ति में गुण तो बहुत हो मगर सामर्थ्य ना हो तो मजा नहीं आएगा। अरे इसमें तो कुछ कर नहीं सकता, गुण तो बहुत है, गुण भी हो सामर्थ्य भी हो, ऐसा पुरुष कौन है। इसके अलावा कहा महाराज ये बताइए, किसी में गुण भी है सामर्थ्य भी है किंतु वो धर्म का जानकार नहीं है तो अनर्थ कर बैठेगा। यदि शक्ति आए हमारे पास, उस शक्ति को हम धर्मानुसार उसका उपयोग न करें तो उस शक्ति से हम किसी का अनर्थ भी कर सकते हैं। व्यक्ति के पास शक्ति आए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, मगर यदि दुर्जन के पास चली जाए वो शक्ति तो उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए महाराज बताइए कि धर्म का ज्ञाता भी कौन है, धर्म का ज्ञाता कौन है। धर्मज्ञश्च, और कृतज्ञ, किए हुए को जानने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए आप कितना भी कर लो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति की आराधना करेंगे तो क्या फल मिलेगा। जो जानता हो कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है और उसका फिर वो प्रत्युपकार करता है। तो महाराज बताइए ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति कौन है, धर्मज्ञ कौन है और सत्य बोलने वाला कौन है। धर्म को जानने वाला ही नहीं हो मगर सत्य ना बोलता हो तो क्या मतलब। तो सत्य बोलने वाला कौन है और जो एक बार प्रतिज्ञा कर ले उस प्रतिज्ञा को कभी तोड़े नहीं, ऐसा व्यक्ति कौन है। दृढ़ व्रतः, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। और महाराज और सुनिए, इतने गुण नहीं ये कह रही और गुण बता रहे हैं। चारित्रेण च को युक्तः, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है, अर्थात जिसका चरित्र श्रेष्ठ है। चरित्र अब देखिए ना, रामचरित्र, सीता चरित्र मतलब रामचरित्र। सीता राम दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो सीता जी का चरित्र और राम जी का चरित्र हम सुनते हैं ना, रामचरित मानस। रामचरित का मतलब चरित्र है, राम जी का चरित्र। तो जो व्यक्ति चरित्रवान नहीं होता है वो कितना भी उपदेश दे वो लगेगा नहीं। तो आपके अंदर कुछ लोग होते हैं उपदेश तो देते हैं मगर खुद में वो गुण नहीं होते हैं। तो आप स्वयं भी उसका पालन कीजिए, फिर दूसरे को बताइए, तब वो बात बनेगी। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक माता जी गई और कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है, तो आप इससे कहिए कि चॉकलेट खाना बंद करे, दांत खराब हो जाएंगे। दिन में न जाने कितनी चॉकलेट खा जाता है। तो
महात्मा जी ने कहा ठीक है 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद गई वो माता राम, कहा कि अब कहिए। तो महात्मा जी ने समझाया बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेंगे, दवाई खानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, दर्द होगा, सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम चॉकलेट मत खाओ। वो बेटे को, वो जो बच्चा था उसके दिमाग में बात घुस गई, उसने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो उसकी माँ गई महात्मा जी के पास और जाकर कहा महाराज ये बताइए कि आपने इसको पहले ही क्यों मना नहीं कर दिया, जब मैं आई थी 1 महीने पहले कि चॉकलेट ये ना खाएं, कह दीजिए, तो आपने तब नहीं कहा, अब क्यों कहा? तो महात्मा जी बोले ऐसा है देखो देवी कि चॉकलेट तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी, कई लोग भक्त लोग चढ़ा जाते थे तो मैं भी कई चॉकलेट मंगा मंगा के चुपके से खाता था। अच्छा आप भी चॉकलेट खाते थे? हाँ। और मैं भी बहुत सारी चॉकलेट खाता था। अरे फिर कुछ नहीं, तो सबसे पहले मैंने खुद चॉकलेट खाना बंद किया। मैंने चेक किया कि मैं बंद कर सकता हूं कि नहीं, तो 1 महीने तक मैंने चॉकलेट नहीं खाई। जब मैंने नहीं खाई तब फिर मैंने कहा कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, तो उसने मेरी बात मानी। यदि मैं खुद चॉकलेट खाता रहता और फिर कहता कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, तो मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि उसकी वाणी में वो दम नहीं रहता। तो पहले खुद आचरण करो फिर दूसरों को उपदेश दो, तो वो बात लगती है। तो ये चारित्रेण को युक्त, भगवान राम जैसा चरित्र किसका होगा? कितने सीधे सरल और चारित्रवान, इतना श्रेष्ठ भगवान राम का चरित्र है कि वो स्वप्न में भी पर नारी का दर्शन नहीं करते। यही सपने ऊपर नारी न हेरी, ऐसे राम। एक पत्नी व्रत भगवान राम ने लिया था, एक के सिवा दूसरी पत्नी नहीं करेंगे। तो जब यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ती थी तो बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता। अपने जो वैदिक यज्ञ जो होते थे सब, तो उसमें पत्नी की आवश्यकता है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। तो जिसकी पत्नी ना हो यज्ञ में नहीं बैठ सकता। अच्छा, तो जब लौकिक दृष्टि से भगवान राम ने लीला की दृष्टि से सीता जी का त्याग कर दिया था, अब सीता जी नहीं थी तो अब क्या करें? उन्होंने कहा हमें यज्ञ करना है महाराज। तो वशिष्ठ जी ने और दूसरे लोगों ने कहा पत्नी चाहिए, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते। अच्छा, तो नहीं मुझे तो यज्ञ करना है, तो यज्ञ करना है तो दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह करो फिर यज्ञ करो। नहीं मैंने तो सीता के अलावा और किसी से विवाह नहीं करने का प्रण ले लिया है, सीता के सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं आ सकती। अच्छा, तो यदि विवाह नहीं करना है तो यज्ञ करना छोड़ दो। नहीं यज्ञ भी करना है, विवाह भी नहीं करना, कुछ उपाय ढूंढिए। तो फिर वशिष्ठ जी ने सब खोज खाज के ये निर्णय दिया कि यदि किसी राजा की पत्नी न हो तो वो स्वर्ण की सीता स्वर्ण की यदि पत्नी बनाए, और जो पत्नी के करते हैं सब स्वर्णमयी सी उस पत्नी से सब करवाए, और फिर उसके बाद उसका दान कर दे स्वर्ण का, तो यज्ञ कर सकता है। भगवान राम ने सोने की सीता बनवाई, स्वर्णमयी सीता। जैसी सीता जी थी, जितना उनका वजन था, आकृति थी, पूरी की पूरी वैसी सीता जी बनाई, और वे भी विराजमान होती थी राम जी के बगल में। तो फिर यज्ञ होता था। पत्न्यावेक्षितम आज्यम भवति, जब तक पत्नी ना देखे घी की आज्य संज्ञा नहीं होती। जब आज्य नहीं संज्ञा नहीं होगी तब तक उसका होम नहीं होगा, तो पत्नी को दिखाना पड़ेगा। ऐसे कई कार्य हैं कि जिसमें पत्नी की आवश्यकता पड़ती है।
तो सारे कार्य ऐसे होते थे। स्वर्णमयी सीता, उनसे सब कराया जाता था। न सीतायाः परां भार्यां वव्रे स रघुनंदनः यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थम जानकी कांचनी भवत। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। प्रत्येक यज्ञ में अलग अलग सीता सोने की बनाते थे, फिर उसका दान कर देते थे। यज्ञ यज्ञ च पत्न्यर्थम जानकी कांचनी भवत, स्वर्णमयी सीता बनाई जाती थी, फिर यज्ञ होता था। ऐसे सैकड़ों हजारों यज्ञ किए भगवान राम ने, मगर दूसरा विवाह नहीं किया। नहीं, एक पत्नी व्रत, चारित्रेण को युक्त, इतने सदाचारी कि पर नारियों में वो माता का दर्शन करते थे। भगवान राम, कोई भी नारी उनको दिखे तो उसमें काम भाव उनका बिल्कुल नहीं होता था। अरे बेरियू राम बड़ाई करई, बोलनी मिलनी, बेरियू राम बड़ाई करी, बोलनी मिलनी, विनय मन हरई। उनका बोलना मिलना विनय करना, शत्रु भी इससे आकर्षित हो जाते थे। शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे। शत्रु यदि किसी बात की प्रशंसा करे तो समझ लीजिए कि वो गुण आप में पक्का है। मित्र लोग तो कई बार जानबूझ के कह सकते हैं चिकने चुपटी बातें, हाँ करिया को भी कहते तुम तो बहुत सुंदर हो, गाना ना आता हो और क्या रे बहुत अच्छा गाते है, तो नाचना ना कह रहे तो खूब नाचत है, अच्छी नाचत है। अब अपना बेटा हो, कौन सी माँ को बुरा लगता है? बिल्कुल गुण रहित हो तो भी कहेगा मेरा बेटा कितना प्यारा है, सब गुण है। करिया हो तो क्या मेरा बेटा ही तो श्याम सुंदर है, कन्हैया है। अपने बच्चों के दुर्गुण नहीं दिखेंगे माता पिता को, क्यों मेरा बेटा, क्यों? वहां स्नेह है, स्नेह का बंधन है, राग है। तो मित्र जो होगा आपका, वो तो आपकी अच्छी अच्छी बात बताएगा कि ये अच्छा गुण है, ये अच्छा गुण है। शत्रु बता दे हाँ इसमें ये गुण है, तब समझ लीजिए कि ये गुण इसमें पक्का है। शत्रु भी कह दे, मित्र तो प्रशंसा करते ही है, जब आपके आश्रित होंगे तो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मगर यदि कोई पराया या शत्रु भी प्रशंसा करे, समझ लीजिए वो गुण आप में। भगवान राम में ऐसे गुण थे। बेरियू राम बड़ाई करई, जो शत्रु लोग होते थे वे भी राम जी की प्रशंसा करते थे। ऐसा अद्भुत राम जी का चरित्र। रावण भी जब कोई प्रसंग आता था तो कहने लगता था वो राम है। एक बार क्या हुआ, रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तो सीता जी को बंदिनी बनाकर रख लिया अशोक वाटिका में। अब कई बार उसने साम दाम दंड भेद सब प्रकार से उसने सीता जी को अपने वश में करना चाहा, मगर सीता जी अपने वश में नहीं हुई। तो रावण ने एक बार कुंभकर्ण से कहा, कुंभकर्ण ने रावण को जब चिंतित देखा तो कुंभकर्ण बोला, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हे दशानन तुम चिंतित क्यों? तो रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैंने मिथिला कुमारी सीता जी का हरण किया है। अच्छा सीता जी का हरण किया तुमने? अधिकार किया तुमने उन पर, क्या तुमने उन पर अपना अधिकार जमा लिया? अरे अधिकार तो तब जमाए जब वो मेरी ओर देखे। लगती ही नहीं वह और हमारी, वो तो मेरी ओर देखती तक नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ एक तीन का रख देती है, नजर उठा कर देखे तब तो देखती नहीं है मुझको। अच्छा तो तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी,
अधिकार किया तुमने उन पर, लगती ही नहीं वह और हमारी। अच्छा ते काम करो, तुम राम क्यों नहीं बन जाते? वो क्यों नहीं देख रही तुम्हारे सामने? क्योंकि तुम रावण हो और वो पतिव्रता नारी है। सीता जी पतिव्रता नारी, अपने पति के सिवा किसी को नहीं देखेगी। तो एक काम करो, तुम राम बन जाओ। जब राम बन जाओगे तो अपने आप वो तुम्हारी ओर देखेगी। वेश बदल लो, वेश बदल कर तुम राम बन के चले जाओ। तो कहा भाई मैंने वो भी करके देख लिया। तो उस समय तो और गड़बड़ी हो गई कि क्या हुआ कि जब राघव रूप लगा धरने, पहले भी उसने कहा कि तुम राम क्यों नहीं बन जाते हो, राम बन जाओ। तो रावण बोला कि मैं जब राम बनने लगा तो बड़ी समस्या हो गई। उसमें हमको भय भैरव भारी, हमको उसमें बड़ा भारी भय है। क्यों कि जब राघव रूप लगा धरने, तो मातु समान लगी पर नारी। जैसे मैं राम का रूप बनाने गया, जैसे ही राम बना तो संसार की सारी नारियां मुझे माता समान दिखाई देने लगी। ये इसलिए फिर मैंने राम का रूप छोड़ा कि जब सब माता दिखाई देने लगेंगे तो फिर मेरा काम का क्या होगा। रावण तो महाकामी, जहां जहां सुंदर देखे नारियों को, युवतियों को, कन्याओं को, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो कोई भी हो, जहां सुंदरी दिखी किडनैप उठा ले जाता था। एक ही काम, जिसको देखो किडनैप करके ले जा। भारत की ले जाता था, लंका में तो सब राक्षसी हैं, खतरनाक चेहरा वाली, भयंकर बाल, भयंकर दांत। तो भारत में सुंदर सुंदर नारियां थी तो उन्हीं को उठा उठा के ले जाता था। तो रावण ने कहा मैं तो डर गया, जब राम का रूप बनाया तो मुझे संसार की सारी नारियां में माता के दर्शन होने लगे। ऐसे राम कि जिनका भेष भी यदि कोई और बनाने चले, रावण जैसा व्यक्ति, तो भी उसकी दशा हो जाती थी। ऐसा अद्भुत चरित्र भगवान राम का है। उसमें आगे बताते हैं चारित्रेण च को युक्तः, ये चरित्र भगवान राम का है। सबसे श्रेष्ठ चरित्र भगवान राम का है। और केवल चरित्र श्रेष्ठ इतना ही नहीं, सर्वभूतेषु को हितः। वाल्मीकि जी ने पूछा नारद जी से, बताइए महाराज कि सब प्राणियों के हित में लगा रहने वाला कौन है, जो सब प्राणियों का हित चाहता हो? वो है भगवान राम। किसी का हित नहीं चाहते, संसार में सबका हित चाहते हैं। और विद्वान कह समर्थश्च, विद्वान कौन है? सब वेद शास्त्रों का ज्ञाता कौन है? और समर्थ कौन है? और सबसे अच्छा गुण बताया कि ये बताइए महाराज, संसार में सबसे सुंदर कौन है? इतने सारे गुण हो और सुंदर ना हो, क्या काम का? सारे गुण हो मगर देखने में भयंकर हो तो आकर्षण। अरे सुंदरता पहले आकर्षित करती है मनुष्य को। हाँ, देखने में सुंदर। विवाह आजकल तो ऐसे होते हैं, देखते पहले बहू ढूंढने जाते कैसी है, चेहरा ही देखेंगे पहले, फिर बाद में दूसरी चीज देखते हैं। सुंदर है तब बात आगे बढ़ा। न पूतना जैसी कोई हो तो कोई वाक, या पुरुष में भी कई खतरनाक रहते हैं, तो नहीं, सुंदर। कश्चैक प्रिय दर्शन, कहते हैं सुंदर सामान्य सुंदर नहीं, संसार में एकमात्र सुंदर अर्थात सर्वश्रेष्ठ सुंदर, जिससे बढ़कर कोई सुंदर ना हो, ऐसा कौन पुरुष है? ये बताइए महाराज आप। कश्चैक प्रिय दर्शन, वो इतना ही नहीं, सुंदर हो मगर उसके मन पर उसका नियंत्रण ना हो। तो मन पर भी जिसका नियंत्रण हो, आत्मवान को जित क्रोध, जिसने अपने मन को भी अपने वश में किया हुआ हो, और जित क्रोध हो, जो बहुत ज्यादा क्रोधी ना हो, अथवा जिसने क्रोध पर नियंत्रण किया हुआ हो। क्रोध पर नियंत्रण ना हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए।
और द्युतिमान कौन असूय कह। द्युतिमान का अर्थ किया है कांतिमान। कौन कांतिमान है और कौन ऐसा है जो दूसरे की निंदा नहीं करता है, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता। कई लोग में तो इसी में एक्सपर्ट रहते हैं, निंदा चुगली में एक्सपर्ट रहते हैं ना। कोई करे ना करे तो कान भरे रहते थे। राम जी कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, किसी की चुगली नहीं करते थे। ऐसे गुण उन्होंने बताया। और इतना ही नहीं, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस संयुगे। यदि वो क्रोध करके रण में खड़ा हो जाए तो देवता भी जिससे थरथर कांपने लग जाए। ऐसा व्यक्ति कौन है, वो आप महाराज हमको बताइए। ये वाल्मीकि जी ने नारद जी से ये प्रश्न पूछा। ये 4 श्लोक यही वाल्मीकि रामायण के बीज है। तो इसी में हमारी सीता, ये हम क्यों सुना रहे हैं, ये इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि सीता कथा का बीज इसमें है। ये सीता कथा कैसे प्रारंभ हुई ये इसी में छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम भूमिका बना रहे हैं। तो ये 4 श्लोक बड़े ही सुंदर हैं। जब नारद जी से वाल्मीकि जी ने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को उत्तर दिया कि हे वाल्मीकि जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा पुरुष संसार में एक ही है। का कौन है महाराज? का वो है श्री राम। ये जितने गुण आपने बताए सारे के सारे गुण भगवान राम में विद्यमान है। इतने नहीं, इससे भी अधिक अनेक गुण हैं। जितने आपने पूछे उससे भी ज्यादा गुण है उनमें। एक से एक श्रेष्ठ गुण है राम में। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनिश्रितः, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं और राम नाम से ये प्रसिद्ध हैं। धनुर्वेद में निष्णात हैं, सर्वलोक प्रिय साधु, समुद्र के समान गंभीर हैं और धैर्य, पहाड़ के समान इनमें धैर्य है, पृथ्वी के समान इनमें इसमें क्षमा है, कालाग्नि के समान ये शत्रुओं के लिए भयंकर भी है। ऐसे अद्भुत अद्भुत राम जी के दिव्य चरित्र का वाल्मीकि जी के सामने नारद जी ने बखान किया। और पूरा रामचरित्र, जो पूरा रामचरित्र है, पूरा के पूरा उनको सुना दिया कि इस प्रकार उनका जन्म हुआ, उन्होंने ये काम किए, ये काम कर रहे हैं और ये काम आगे करेंगे। 100 श्लोक वाल्मीकि रामायण का जो पहला अध्याय है उसमें 100 श्लोक है। उन 100 श्लोकों को संक्षिप्त रामायण कहते हैं, मूल रामायण कहते हैं। सारी की सारी रामायण उसमें आ गई, पूरा रामचरित्र उसमें समाया हुआ है। तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने जब नारद जी से ये पूरा रामचरित्र सुन लिया, 100 श्लोकात्मक, वो पूरा बता दिया कि आगे आगे राम क्या क्या करेंगे। ये किया, कथा तो सुनाई, उसके अलावा आगे राम क्या क्या करेंगे ये सारी बात भी उन्होंने बता दी। जब ये बता दिया तो उसके बाद नारद जी ने चले गए वहां से।